सुनाओ ब्राइटकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपए 16 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड यहाँ पर आपके सामने चार्ट बनकर नहीं आ रहा है क्योंकि ये मंडे टू मंडे आता है एंड यहाँ पर तैयारी हो रही है कि मंडे टू मंडे ना आकर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो, यानी कि डेली बेसिस पर आपको ब्राइटकॉम ग्रुप का प्राइस देखने को मिले। एंड ये आज का नहीं, एक लंबे टाइम से चलता रहा है, बट मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज जो है वो ब्राइटकॉम ग्रुप को आज की डेट में मिल रही है। रेगुलर ट्रेडिंग जो है वो कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है, उसी को यहाँ पर जो है वापस दोहरा रहे हैं मीडिया कवरेज, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर्स इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग। 4 घंटे पहले से एनबीसी टीवी 18 ने कवर किया है। तो जगह जगह बस एक ही बात है कि रेगुलर ट्रेडिंग के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं, बट ये मैनेजमेंट जो कह रहा है उसको ये वापस से दोहरा रहे हैं, ना कि ये खुद की तरफ से कह रहे हैं। एंड अभी जो वीकली अपडेट आ रहा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आ रही है, सब्सिडरी जो है ट्रिनोवा, उसके ऊपर जो बिजनेस प्रोसेस है या वगैरह वगैरह चीजें हैं वो ज्यादा निकल कर आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि प्रोग्रामेटिक, अब जहां ट्रिनोवा ब्रांड की बात कर रहे हैं उसको एक बड़े चढ़े तरीके से दिखाया जा रहा है, बट जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत में चाहिए क्या है, और मैं आपको बता दूं कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो मैनेजमेंट है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। आज की डेट में अगर आप देखें तो तालमेल कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया में जो बात चल रही होती है उसको यहाँ पर ज्यादा गौर करी जा रही है, बिकॉज ऑफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर कुछ बात तो हो नहीं रही है ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर, तो जो है सोशल मीडिया पर ही बात है, तो उसके ऊपर ज्यादा नजर है। कहाँ इन्वेस्टर क्या बात कर रहा है उस पॉइंट को सुधारने की तैयारी है। ट्रिनोवा ब्रांड को कुछ बताया जा रहा है प्रोग्रामेटिक एडिटिंग, जो कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रिनोवा की तरफ से ही नहीं बल्कि पूरा ब्राइटकॉम ग्रुप ही यहाँ पे जो है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में यहाँ पे जो है शामिल है। पॉलिटिकल कैंपेजिंग ये बहुत मस्ट है। अब ये ट्रिनोवा का जो यहाँ पर यूज किया जाएगा पॉलिटिकल कैंपेजिंग के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा, ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना पॉइंट बनता है। अब वो किस कंट्री के लिए है ये अपने को नहीं पता, क्या वो यूएस के लिए है या फिर वगैरह वगैरह चीजें हैं। अब लेकिन यहाँ पर लिखा भी है यूएस मार्केट एंड स्टैंड अलोन बिजनेस प्लान्स आर बीइंग ड्रॉन टू एनहांस आवर प्रेजेंस इन द यूएस मार्केट एंड डेवलप अ स्टैंड अलोन बिजनेस फोकस डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। जो कि आपको पता ही होगा इस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग नहीं देखते हैं, सॉफ्टवेयर सेगमेंट भी है जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कि मैं आपके सामने बहुत लंबे टाइम से रखता है। अगर आप सेगमेंट देखेंगे इस कंपनी का जो रिजल्ट आते हैं स्टैंड अलोन प्लस कंसोलिडेटेड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लस सॉफ्टवेयर का बिजनेस का रेवेन्यू देखने को मिलता है जो कि लगातार ग्रो कर रहा था। अब हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो रिजल्ट है उसमें क्या हाल हुआ, ठीक है ना, तो वो सॉफ्टवेयर बिजनेस भी धड़ाम हो गया, तो उसको यहाँ पर प्रेजेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अच्छी बात ये है कि हम लोग क्या चाह रहे थे कि वीकली अपडेट आप दीजिए कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, वही चीजें आ रही, तो जो चल रहा है वही सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। कंपनी को कुछ एक ना पुख्ता कदम की जरूरत है जो कि अभी तक नहीं कर रही है। शायद इस वीडियो के माध्यम से उनके पास पहुंचे, तो इसीलिए बताना जरूरी है कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी तक ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर जो है ना ट्रस्ट वापस नहीं आया, स्टॉक चलने लगा है, हमारा रिकवरी हो रही है, बट जो है ट्रस्ट, बात ट्रस्ट की है जो हमें ट्रेड डेस्क के अंदर देखने को मिलता है, जो हमें वाकई को देखने को मिलता है। तो ट्रिनोवा के ऊपर ऐसे अपडेट देने से ना कुछ नहीं होने वाला। चाहिए क्या है इन्वेस्टर्स को जिससे यहां पर ना अचानक से शूटअप करे स्टॉक का भाव, वो अपडेट कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। बट अभी जो है एनएससी एंड बीएससी से जो है बात चल रही है ट्रेडिंग के सस्पेंशन को रोकने के लिए, वही चीज है। अब भाई बात ये है कि फीसेस जो है ना पे नहीं करी गई है, पेनल्टी जो है वो पे नहीं करी गई है। शायद वो पेनल्टी जो है वो 1 अक्टूबर की वजह से रुका हुआ है जो कि सेट की तरफ से आना है। अगर सेट ने कुछ अच्छा बोल दिया तो शायद इनको जो है वो पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं है, तो इस चक्कर में शायद कंपनी रुकी हुई है। एक पॉइंट यहां पर मिलता है जो कि हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि पेनल्टी की फीसेस भरी नहीं जा रही है। देखिए एनएससी बीएससी के जो फीस है वो तो भरनी पड़ेगी, वो पेनल्टी से बिल्कुल अलग है। कोई भी कंपनी का यहाँ पर जो है ना एनुअल फीस लगती है, आप लिस्ट करवाओगे उसका एनुअल फीस चाहिए, चार्जेस चाहिए, और इनकी कमाई कैसे है एनएससी बीएससी की, तो ये तो चाहिए ही चाहिए, मस्ट है, वो तो आपको चुकाने पड़ेगी, पहले वो तो करो आप। बाकी का जो रहा 1 अक्टूबर की वजह से जो आप पेनल्टी पे नहीं कर रहे हैं, 25 लाख की डली हुई है, कहीं ये डली हुई है, कहीं वो डली हुई है, वो सिर्फ 1 अक्टूबर की वजह से कि कुछ अच्छा आ जाए सेट की तरफ से, तो कंपनी को वो चीज पे नहीं करनी पड़ेगी। भाई पैसा तो पैसा है, सिंपल सी बात है। अब देखिए कंपनी को करने की क्या नीड है। आप देखोगे ट्रेडेक्स का जो एक हेडक्वार्टर का जो लोकेशन है वो हमारे सामने लिखा हुआ है,
ठीक है ना, ये आपका एवेन्यू ऑफ अमेरिकाज ऑन दी 46, 47 एंड 48 फ्लोर्स, ठीक है, ग्रेस बिल्डिंग एट 1001 सॉरी 1114 एवेन्यू, ठीक है ना। तो ये अपने सामने जो एक लोकेशन है वो हमारे सामने दी गई है। ब्रैडकॉम ग्रुप का अगर आप देखें सब कुछ गायब है, ठीक है ना। तो ब्रैडकॉम ग्रुप का जो ट्रिनोवा है, आप कह तो रहे हैं कि ट्रिनोवा ये है वो है, बट ट्रिनोवा की लोकेशन क्या है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, अभी की डेट में जो है वो चाहिए क्या है। ब्रैडकॉम ग्रुप अपना जो एक हेडक्वार्टर है जहां पर वो काम करता है, जो भी बिल्डिंग है भाई उसको तो शो करिए, एड्रेस क्या है वगैरह वगैरह, कम से कम वो ठीक तरीके से शो अप होंगी, तब तो यहाँ पर पता चलेगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो इस जगह, ऑफिस ये है एंड वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो जो अपडेट होना चाहिए उसके कंपैरिजन आप जो है वो पॉलिटिकल कैंपेन में जाएंगे, ये करेंगे, तो वो तो सबको पता है कि ये कंपनी जो है वो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में होगी। बट हाल फिलहाल में बस यही है कि आपका जो सेटअप है उसके ऊपर क्या कहना है, एंड वही चीज मेन है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ हेडक्वार्टर बना रहे हो, किस जगह हेडक्वार्टर होगा, ब्रैडकॉम ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ है। इवन ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो सब्सिडरीज हैं, चाहे इसराइल की हो या यूएस की हो, वो हेडक्वार्टर कहाँ है, उस हेडक्वार्टर के कोई फोटोग्राफ्स यहाँ पर जो है ना देखने को नहीं मिलते, ज्यादातर नहीं देखने को मिल पाते। तो वो चीज जो है पहली एक प्रायोरिटी है कि ये सामने लाया जाए, सबसे बड़ी बात तो यही है। अब जैसे आपके सामने एग्जांपल है, ट्रेडेक्स का ये हेडक्वार्टर है, घर जैसा लग रहा हो ना, छोटा सी जगह, वैसे सामने दिख रहा छोटी सी जगह है, लेकिन जो ट्रेडेक्स के अंदर काम करते हैं ना एम्प्लॉयज, उनके लिए काफी बड़ी जगह ये है। एंड जगह जगह छोटे छोटे ऑफिस हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे न्यूयॉर्क में वगैरह वगैरह आपको ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ना मतलब ट्रेडेक्स काम कर रहा है, कम से कम पता तो चल रहा है कि ट्रेडेक्स काम कर रहा है। ब्राइटकॉम ग्रुप में ये चीज ना मिसिंग है। जैसे कि आप जो है वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ज्यादातर वेबसाइटें खाली मिलेंगी सब्सिडरी की, तो इस पर कदम जो है ना उठाना जरूरी है, स्टेप लेना जरूरी है, स्टेप लेने से काम होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट को इस चीज को समझना चाहिए, अदरवाइज आप वही चीज कर रहे हैं, वापस से नेगेटिविटी आने वाला। ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कितने दिन तक हम जो है इस कॉपी को पढ़ते रहेंगे। बात ये है ना कि आपने वीकली नोटिफिकेशन दे दिया, कब तक हम इस चीज को पढ़ते रहेंगे। एनएससी और बीएससी से इतना लंबा चौड़ा क्या आपके साथ बातचीत चल रही है, अभी तक यहाँ पर सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो भाई साहब उसके ऊपर ना पुख्ता यहाँ पर स्टेप चाहिए है, एंड उसके ऊपर जो एक आना चाहिए नोटिफिकेशन, वो वैलिड होगा, ना कि बार बार जो वीकली अपडेट अभी जो आ रहे हैं वो। अब मैं पॉजिटिव इसलिए हूं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर क्योंकि मैंने कमबैक देखे हैं, कमबैक देखे हैं कंपनियों के, कैसे कमबैक किया सीजी पावर ने। ठीक है, मेरे सामने की बात थी, 5 रुपए रह गया, पूरा यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर नेगेटिव था। तो मैं पॉजिटिव हूं कि हाँ भाई ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर हो सकता है कमबैक होना, एंड वो दिख भी रहा है। हम जो मूविंग एवरेज के पास जा नहीं पा रहे थे, आज की डेट में इतना पावरफुल हो चुका है ये स्टॉक कि यहाँ पर मूविंग एवरेज की तरफ मुड़ चुके हैं। तो ये चीज ना हमें एक ना पॉजिटिविटी देती है। ठीक, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि ये कब तक चलेगा, अगर आप अपना ऑफिस ही शो अप नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके का ऑफिस है, कितने लोग काम करते हैं, जब आप वो जो एक इंपॉर्टेंट आपके सामने ब्यौरा होने चाहिए, जब आप वो ब्यौरा ही नहीं ला पा रहे हो, तो फिर हम कैसे, वही चीजें तो दोबारा घूम के आ रही हैं जिनकी वजह से ये स्टॉक गिरा था, एंड आज की डेट में भी आप उसके ऊपर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। हम इस नोटिफिकेशन क्या करेंगे, मतलब अचार थोड़ी डालना है। तो ये सिंपल सी बात है। तो मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि क्या होना चाहिए, एंड किस तरीके से इस वक्त जो है इमेज बनाने की जरूरत है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। सब कुछ सही हो सकता है, हम सही जगह से घूमे, लेकिन जो पुख्ता जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक कुछ पता नहीं है, अब सेट के नोटिफिकेशन से शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या लेना देना। तो ये सारी चीजें जो है ना अभी भी बकाया है, ठीक है ना। एंड ये इस तरीके से ना मतलब जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ग्रीन हमें देखने को मिल रहा है, ये हरी भरी जो चीजें देखने को मिल रही हैं, ये उसको सड़ा देंगे बॉस। तो ये एक डर थोड़ा सा लग रहा है कि ये तुम कर क्या रहे हो, ठीक है ना। तो ये ना अपडेट आना चाहिए, जो मेन अपडेट है
वो हमारे सामने होना चाहिए। अभी तक तो वो जो यूएस की सब्सिडरी का वो रजिस्ट्रेशन में जब मैंने आपके सामने पता किया था और वो रिलीज किया था आपके सामने कि इस तरीके से यहाँ पर जो है इनका एनुअल फीस ना बनने की वजह से जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी ठप पड़ गया है, ठीक है, अभी तक उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। तो ये जो चीजें हैं जो हमारे सामने मिसिंग है, तो वो सारी चीजें आनी चाहिए। अब इंडिया का इकोनॉमिक डेटा थोड़ी है डब्ल्यूपीआई की आना कब था, आ कब रहा है, एंड आ कैसा रहा है, भाई सिंपल सी बात है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है। एंड ऐसे ही इमेज ये बिल्डअप कर पाएंगे, अगर आप ये सारी चीजें नहीं ला पाए तो इमेज कैसे बिल्डअप होगी, बड़ा टेंशन वाली बात है। फिलहाल तो भैया सारे लेवल जो है अचीव कर लिए एंड निकल गया है ये 10 रुपए की ओर, सिंपल सी बात है, दिख रहा है यहाँ पर। बट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसकी डिमांड है यहाँ पर इमेज बनाने के लिए मार्केट के अंदर ब्रांडकॉम ग्रुप की। और डिजिटल मार्केटिंग का भाई साहब, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का ही जमाना है। एंड अगर ये कंपनी कुछ कर पाती है तब तो बहुत बड़ी प्राइसिंग जो है वो अचीव हो जाएगी। 3 साल का जो एक वनवास जो टेंशन झेली है निवेशक ने, वो सारी चीजें रिकवर हो पाएंगी। अदरवाइज अगर वैसे ही रवैया फिर से यहाँ पर जो अपना रहे हैं तो उससे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो ये अपडेट की डिमांड जो है ना ट्विटर पर, मैं यही कह रहा हूँ कि ट्विटर पर जो है ना शेयर करिए, रुकिए मत कि प्राइस चल रहा है एंड उसके अंदर जो है आप शांत बैठ गए। शांत मत बैठिए, ये शांत बैठने का समय नहीं है, अपडेट देते रहिए। मैं भी शांत हो गया था कि ट्विटर पर कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, ट्विटर पर टैग करते रहिए, ज्यादा जरूरी है, कम से कम कान में बात पहुंचती रहेगी, कुनकुनाती रहेगी, तब तो ये कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज इनके बस चले तो ये ट्रिनोवा ही करते रहेंगे और ऐसी अपडेट आती रही तो एक दिन होगा कि प्राइस वो चल ही नहीं पाएगा। तो ये बात आ जाती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है जिस तरीके से सीजी पावर में हमने रिकवरी देखी, पीसी ज्वेलर में रिकवरी हो रही है, वैसे ही ब्रांडकॉम ग्रुप के अंदर भी रिकवरी आए, पूरा एक्सपेक्टेशन है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।